मित्रों, आज हम जानेंगे गुरुजी का रहस्य। ना ही दिया कभी प्रवचन, ना ही बताया कभी एक श्लोक, फिर भी करोड़ों की संख्या में गुरुजी के हैं भक्त। हमारे देश में संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है। जहाँ जितने जानदार संत महात्मा हैं, उनसे भी कई गुना उनके भक्त हैं। हमारा देश सदियों से साधु संतों का सम्मान करता आया है और इन्हें एक अलग ही खास नज़रों से देखता है। क्योंकि आज हम एक आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं और आज विज्ञान ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की पे कर ली है, लेकिन इनके बाद भी लोगों में संत महात्माओं के प्रति सम्मान और निष्ठा बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की मेहनत प्राचीन समय में से ही बनी हुई है, बल्कि इनको अपनी मान्यता बनानी पड़ती है, तब जाकर लोग इनके तरफ आकर्षित होते हैं और इनके प्रति समर्पित होते हैं। इस कुछ इसी तरह अलौकिक और दिव्य क्षमता वाले गुरुजी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए ही जन्म लिया है। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले मलेरकोटला के डूरी गांव विलेज में गुरुजी का जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा डुगरी गांव और आसपास ही हुई थी। इन्होंने यहीं स्कूल कॉलेज सब किया था। गुरुजी ने राजनीति शास्त्रों में स्नातक की डिग्री ली थी। आपको बता दें कि इन्होंने बाल अवस्था से ही अध्यात्म से जुड़ाव हो गया था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनके अंदर का ये लगाव उभरता गया, बाहर आने लगा। लोग उनसे काफ़ी आकर्षित होने लगे और उनकी शरण में आने लगे। गुरुजी की प्रतिष्ठा चरण पहुंचने लगी थी। खास बात तो यह थी कि गुरुजी ने अन्य बड़े बड़े साधु महात्माओं की तरह प्रवचन नहीं दिए और ना ही कोई श्लोक बताया, मगर इसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली गई। ये केवल उनके भक्त ही थे जो उनकी ख्याति को बढ़ाते थे और उनकी प्रतिष्ठा को भी भक्त बताते थे कि जब भी कभी वह गुरुजी के समीप जाते थे, उन्हें एक हमेशा अलग ही तरह की सुगंध आती थी, मानो जैसे आसपास कहीं कोई गुलाब का बगीचा हो। उनके नज़दीक जाने से मात्र उनके भक्तों की आदि समस्याओं का निराधन हो जाता था। गुरुजी की अगर कोई खास बात थी तो वह यह थी उनका अडिग विश्वास और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण, भक्तों से मिलने का और उनकी समस्याओं का समाधान करने का। गुरुजी ने अपने जीवन काल में कभी किसी से किसी तरह की वस्तु या धन कभी नहीं मांगा। वजह यह है कि उन्हें लोग कल्याणकर्ता गुरुजी के नाम से भी बुलाते हैं। गुरुजी ने हमेशा से यही बात कही है कि उनका आशीर्वाद उनके भक्तों के हमेशा साथ रहेगा और ना ही सिर्फ इस जन्म के लिए, जन्म जन्म जन्मांतर तक के लिए। बेहद ही साधारण से लोग आते हैं, बल्कि ऊंचे ऊंचे घरानों के लोग तथा किसी भी धर्म जाति के लोग गुरुजी के लिए दरबार में बराबर की निगाह से देखते हैं। हर किसी को गुरुजी के दरबार का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि दिल्ली के छतरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गुरुजी का आश्रम है, जहां हर रोज हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु आते हैं, गरीब से लेकर VIP लोग। यदि आप गुरुजी के आश्रम में जाने की सोच रहे हैं